क्या है अंपायर्स कॉल जिसके कारण पाकिस्तान रह गया जीत से दूर? क्यों हो रहा डीआरएस पर बवाल? इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका मैच अंपायर्स कॉल को लेकर विवादों से भरा रहा। हरभजन सिंह और कई दिग्गजों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। आइए जानते हैं क्या है अंपायर्स कॉल और इस पर पूर्व क्रिकेटर्स का क्या कहना है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के 26वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है। इस मैच में अंपायर्स कॉल को लेकर काफी विवाद हो रहा। हरभजन सिंह का तो कहना है कि पाकिस्तान इस मैच को अंपायर्स कॉल के कारण हारा है। सचिन तेंदुलकर पहले भी अंपायर्स कॉल पर सवाल उठा चुके हैं। आइए जानते हैं अंपायर्स कॉल क्या है, इसमें बदलाव की जरूरत है भी या नहीं, इस पर पूर्व क्रिकेटरों क्या सोचते हैं और इस लेकर क्यों इतना विवाद हो रहा। इन सब सवालों का जवाब जानने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि क्रिकेट में अंपायर्स कॉल होता क्या है अंपायर्स कॉल, क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है। अंपायर्स कॉल क्रिकेट में डीआरएस का ही एक हिस्सा है। जब कोई बल्लेबाज फील्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं होता है तो वो इसके खिलाफ रिव्यू लेता है, यानी थर्ड अंपायर के पास जाता है। तब एलबीडब्ल्यू के संदर्भ में टीवी अंपायर रीप्ले और बॉल ट्रैकिंग के जरिए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। मौजूदा नियम के अनुसार अगर अंपायर की नॉट आउट कॉल को चुनौती दी गई है तो रिव्यू पर बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू घोषित करने के लिए गेंद का 50% हिस्सा 3 स्टंपों में से कम एक से टकराना चाहिए। गेंद और स्टंप के बीच संपर्क होने का फासला बहुत छोटा या उसमें किसी तरह की भी शंका हो तो थर्ड अंपायर इसे अंपायर्स कॉल करार देता है, यानी जो फैसला ग्राउंड अंपायर दे चुका है वही फाइनल माना जाता है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी तबरेज शमसी के मामले में ऐसा ही हुआ। हारिस रऊफ की गेंद उनके पैड से टकराई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। फील्ड अंपायर के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान टीम ने रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में यह दिखा कि गेंद लेग स्टंप को हिट कर रही थी, मतलब शमसी आउट थी, लेकिन अंपायर्स कॉल होने के कारण शमसी नॉट आउट करार दिए गए। इसी को लेकर बवाल हो रहा कि अगर गेंद स्टंप से टकरा रही है तो फिर 50% वाला नियम मान्य नहीं होना चाहिए। क्या कहती है आईसीसी इस बारे में वो भी जान लेते हैं। आईसीसी का इस नियम पर कहना है कि अंपायर्स कॉल डीआरएस का ही हिस्सा है, जिसमें कई मौकों पर ऑन फील्ड अंपायरों का डिसीजन मान्य होगा। यहां बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाया जाएगा कि गेंद इंपैक्ट में है या फिर विकेट जोन में। सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न समेत और कई दिग्गज भी अतीत में इस नियम पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। उनके मुताबिक अगर गेंद स्टंप से टकराई है तो यह सवाल नहीं होना चाहिए कि यह मार्जिनल है या नहीं, इसे आउट होना चाहिए। हरभजन सिंह का भी कहना है कि अगर गेंद स्टंप्स को छू रही है तो फिर चाहे अंपायर ने आउट दिया हो या नॉट आउट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर नासिर हुसैन की इस पर अलग राय है। अंपायर्स कॉल पर विवाद के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंपायर्स कॉल डीआरएस का हिस्सा बने रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक जरिया है ये पता लगाने का कि गेंद पैड पर लगकर कहां जा रही है। इसमें पूरी सच्चाई नहीं होती। अगर अंपायर कॉल हटा दिया जाएगा तो टेस्ट मैच 2 दिन से भी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर गेंदबाज पैड पर गेंद लगते ही बार बार अपील करेंगे और 50% का मार्जिन हटा देने पर बैटर आउट हो जाएगा। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका मैच में हुआ विवाद क्या था, आइए जानते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग के दौरान पाकिस्तान के लिए 46वां ओवर हारिस रऊफ डाल रहे थे। स्ट्राइक पर तबरेज शमसी थे। शमसी के पैड पर गेंद लगी और हारिस रऊफ ने अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया। इसके बाद बाबर आजम ने डीआरएस इस्तेमाल किया। रिव्यू में पाया गया कि गेंद स्टंप्स को छू कर जा रही थी। अंपायर कॉल होने के कारण शमसी को जीवन दान मिला। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग के दौरान रासी वान डेयर डुसैन भी इसी नियम के पेच में फंसे थे। गेंद उनके पैड पर जाकर लगी थी। अंपायर ने उंगली उठा दी थी। रासी ने रिव्यू लिया, जिसमें ट्रैकिंग के जरिए पता चला कि गेंद स्टंप्स को हल्की सी छू कर जा रही थी। अंपायर्स कॉल के कारण रासी को पवेलियन लौटना पड़ा था।